नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह ऑनलाइन स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल जी का 2022 का न्यू एडिशन बुक है, जो सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम जीव विज्ञान के भाग 1 पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा अवस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी एवं डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को कहते हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे को कहते हैं। कोशिका विभाजन के जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। उत्परिवर्तन के जनक हुंगो डी ब्रिज को कहते हैं। कवक विज्ञान के जनक एंटन डी बेरी को कहते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स को कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहते हैं। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंड-सर्टिनर को कहते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एल्वा एडिसन को कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान के जनक बिरबल साहनी को कहते हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक पॉल बर्ग को कहते हैं। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे को कहते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. अयंगर को कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक रामदेव मिश्र को कहते हैं। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी विज्ञान के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। जीन चिकित्सक के जनक एंडरसन को कहते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्लोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइट का अध्ययन किया जाता है। किसिडोलॉजी के अंतर्गत पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोबॉटनी
आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संबंधित जीवों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकोनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमोटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का पादप के साथ संबंध अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधे के वितरण व उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा है। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रोयोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोग की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवजातीय के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।